जीएसटी काउंसिल तय करती है। चलिए, तो टू व्हीलर सेक्टर को सरकार सोच सकती है, विचार कर सकती है कि कुछ और जीएसटी में रियायत देनी है, नहीं देनी है। जीएसटी के कलेक्शंस देखिए क्या गजब के निकल कर आए वीरू। हमने देखा 1 लाख का आंकड़ा जीएसटी ने इस बार पार कर लिया। पिछले महीने 95,480 करोड़ रुपए सरकार ने जुटाए थे जीएसटी के जरिए, और इस बार 1 लाख के से ज्यादा करोड़ सरकार ने देखिए जुटा लिए हैं। FY21 का सबसे बढ़िया आंकड़ा रहा। पिछले साल के मुकाबले 10% ज्यादा जीएसटी भी देखिए सरकार के हाथ इस बार लगा है। तो आंकड़े तो बहुत बढ़िया आ रहे हैं, चाहे वो ऑटो कंपनियों के हों, चाहे वो जीएसटी कलेक्शंस के हों। वसीम साहब, स्वागत है आपका, गुड मॉर्निंग टू यू। बताइए आप कैसे देख रहे हैं ऑटो कंपनियों के इस बिक्री के आंकड़े को, और खास तौर पर ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स पर भी बताइएगा आपका क्या व्यू बन रहा है, क्योंकि हमने देखा है कुछ ऑटो एंसिलरी कंपनियों ने भी वीकेंड पर बहुत बढ़िया नतीजे पेश किए, खासतौर पर जय भारत मारुति के नंबर्स बहुत अच्छे आए। आपको क्या पसंद है इस स्पेस में? हाँ, गुड मॉर्निंग हेमंत, आपको भी और वरिंदर को भी, और सबको नवंबर की शुभकामनाएं। दिवाली पास है, 2 हफ्ते की बात है, और ये इसी हफ्ते है जो आपको लेने का मौका मिल रहा है। आपने जैसे टिप्पणी की, जीएसटी कलेक्शन स्ट्रांग है, मारुति और हीरो होंडा ने लास्ट ईयर के लेवल पे सेल्स की है, और ऑब्वियसली जो उसकी ओईएम्स हैं, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, इन लाइन विद मारुति और हीरो होंडा जो सप्लाई करते हैं, दे हैव डन वेल। आपने देखा टायर स्टॉक्स आर एट न्यू हाईज। मुझे लगता है मदरसन सुमी विल कम आउट विद वेरी गुड नंबर्स गिवन इवन दो यूरोप बैकड्रॉप इज स्लाइटली वीक, बट ओवरऑल सेंटिमेंट पॉजिटिव है। हेमंत जी, आईसीआईसीआई बैंक ने आपको सेट द टोन कर दी कि बैंक्स हैव नेवर सीन सच लो कॉस्ट ऑफ फंड्स। उनकी कॉस्ट ऑफ फंड सबकी घट रही है और निम्स आर इंक्रीजिंग, और मुझे लगता है बैंक्स आर गोइंग टू लीड द वे। तो दिवाली पे 26,500 का 26,500 बैंक निफ्टी पे और 12,000 निफ्टी, ये हमारी टिप्पणी है। ऑटोज में अभी तो आपने नंबर देखे हैं जो टॉप के लीडर्स हैं, लेकिन डोंट बी सरप्राइज्ड बाय वेरी स्ट्रांग नंबर्स कमिंग एंड गाइडेंस फ्रॉम अशोक लीलैंड एंड टाटा मोटर। वो मेरे 2 डार्क हॉर्स हैं और मैं उनमें ओवरवेट हूं। मारुति में एनी डिक्लाइन इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। मारुति में कोई भी गिरावट आए तो आप उसे खरीदेगा। सर, आपकी जरा आज की 2 टॉप कन्विक्शन कौन बताएंगे सर, जिन 2 खास स्टॉक्स पे आज आप इस एनवायरनमेंट में आज नजर रखेंगे, लॉन्ग या शॉर्ट, ये आपकी चॉइस है। तो वीरेंद्र, मेरा लास्ट वीक से मैंने आपको कहा था मैं रियल एस्टेट पे बहुत बुलिश हूँ, बहुत नहीं बहुत ज्यादा बुलिश हूँ, और वो भी अगले 2-3 साल आपको ये शहरों में भाव दिखेंगे नहीं। तो गोदरेज प्रॉपर्टी मेरा टॉप पिक है। मुझे जैसे मैंने आपको कहा है, सोने से पैसा गोल्ड में जाएगा, गोल्ड से पैसा रियल एस्टेट में जाएगा, और गोदरेज और डीएलएफ लीड कर रहे हैं वहां से। तो गोदरेज प्रॉपर्टी इज माय टॉप पिक। दूसरा मेरा टॉप पिक आपके सामने एचडीएफसी लाइफ है, जो री रेट हो रहा है। एंड इंश्योरेंस इज अ थीम नॉट फॉर द नेक्स्ट 3 वीक्स और 3 मंथ्स और 3 years, इट्स फॉर द नेक्स्ट 20 years। एचडीएफसी लाइफ इज गोइंग टू बी अ कंपाउंडर जस्ट एज इट्स पेरेंट कंपनीज आर। और एक डार्क हॉर्स है फेडरल बैंक, जो थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा है, बट जिस तरह से उसने अपना गोल्ड लोन की तरफ उसका रुझान बढ़ा है। गोल्ड लोन बुक इज अप 54% फ्रॉम लास्ट ईयर। 12,500-13,000 करोड़ की बुक है, जो मेरे को लग रहा है अगले 1 साल में 25,000 से ज्यादा हो सकती है। एंड आई एम वेरी वेरी श्योर फेडरल बैंक विल स्टार्ट टू आउट परफॉर्म। तो ये 3 पिक्स हैं, ये इस हफ्ते के लिए, अगले महीने के लिए और अगले साल के लिए। तो इन 3 पिक्स के ऊपर नजर रखिएगा। अशोक लेलैंड पर देखिए नतीजे आने वाले हैं फ्राइडे को, इसी हफ्ते इसके नंबर्स भी आएंगे, तो नंबर से पहले इसमें एक मूव आपको देखने को मिल सकता है। टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड ऑटो में, और एचडीएफसी लाइफ, फेडरल बैंक, गोदरेज प्रॉपर्टीज, बाकी सेक्टर के स्टॉक्स इनको अच्छे लगते हैं, इस पर फोकस करिएगा। अच्छा, गोदरेज प्रॉपर्टीज की बात हुई तो डीएलएफ के नतीजे भी देखिए बाजार बंद होने के बाद शुक्रवार को आए हैं। बहुत सारी और कंपनियां भी हैं जिन्होंने अपने नतीजे पेश किए। आशीष, बताइए कहाँ नजर रखी जाए? अच्छा, एक तो आप लोगों ने शुरुआत में चर्चा कर ली यूपीएल के बारे में, तो क्विकली समझा देता हूं। वाकई आंकड़े बड़े स्ट्रांग हैं, रेवेन्यूज 14% बढ़े, इबिटा बैंक निफ्टी 25,000, और आपको खोल के कहा था फ्राइडे को जितने शॉर्ट है सबने शॉर्ट सही है, फंसेंगे। और अभी भी कहता हूँ इस दिवाली 26,000 नहीं 27 के पास होएगा बैंक निफ्टी। बैंक्स आर गोइंग टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। फ्राइडे को आपको 155 रुपए में डीएलएफ का था, 171 हो गया, और 990,000 वाला गोदरेज प्रॉपर्टी आज 12% अप है। साथ में पीएफसी 85 वाला 91 हिट हो गया। तो आपको मैं अभी भी बोलता हूं, अशोक लीलैंड एंड टाटा मोटर विल आउट परफॉर्म। सही है। स्क्रैपेज पॉलिसीज राउंड द कॉर्नर, नेक्स्ट वीक तक आ सकती है। इट विल सी huge amount of pent up demand, and once scrappage comes, Tata Motor and Ashok Leyland will be the biggest beneficiaries. उसमें कोई सवाल ही नहीं उठता। So I think commercial vehicle is where the space is. लेकिन be careful, क्योंकि reality is the real play on this market.
तो अब आपके लिए 2 बायस हैं जो आप कहें तो मैं शुरू करूं। बिल्कुल सर, बताइए। हाँ, तो पहला पिक होएगा सर टाटा मोटर, अनक्वेश्चनेबली एट 132, 33, 32 हाफ, यू कांट गो रॉन्ग। 127.50 का स्टॉप लॉस रखिए। अब इसका टारगेट 148 to 150 है। दूसरा अगेन सर डार्क हॉर्स प्ले है। द नंबर्स ऑफ भारती एंड वोडाफोन आर मच बेटर देन एक्सपेक्टेड, द आरपूज आर राइजिंग। भारती इज अगेन अप, वन ऑफ द लीडर, 5.5% अप है। बट मेरे को आइडिया बहुत पसंद है ये 8.25, 8.5 पे। इसमें 7 रुपए, 7.5 रुपए का स्टॉप लॉस रख लीजिए, लेकिन ये मुझे 11 और 11.5 रुपए का भाव बाय द एंड ऑफ द ईयर दिखता है एट द कॉस्ट ऑफ रिलायंस। और दूसरा पिक मेरा होएगा सर गेल अनक्वेश्चनेबली विल कम आउट विद अ रिकॉर्ड डिविडेंड। गेल वॉल्यूम्स विल बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। 82.25 का स्टॉप लॉस, 98 का टारगेट। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।